नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। और ये जानकारी सिर्फ किसानों के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति जो आज के वक्त में अपने खान पान पे ध्यान रख रहा है, जिसके दिमाग में यह है कि आयुर्वेदिक औषधियों से अपना इलाज कर रहा है, उसके हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आए हैं नवीन जी के पास, जो अपने घर में अपनी लैब के अंदर केसर उगाते हैं। देखिए, आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या क्या है? केसर, जिसका दाम आज के वक्त में लाखों रुपए किलो के हिसाब से है। और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि असली केसर और नकली केसर क्या है। तो एक बार नवीन जी हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिए एक बार, और बताइएगा कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं। सर, मेरा नाम नवीन है और जो हम सक्सेसफुली अपनी एयरफोनिक मेथड से केसर ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने लैब में देखा था। बिल्कुल हमने आपको दिखाया था। और उसके बाद हमने जो हार्वेस्ट किया है अपना जी, हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको इस शीशी में पैक कर देते हैं ऐसे। ये हमारी पैकिंग है जी, आप देख लें। ये 1 ग्राम की पैकिंग है। 1 ग्राम की पैकिंग है ये। और ये कितनी सफिशिएंट है एक व्यक्ति के लिए? ये आपकी 1 ग्राम की पैकिंग कम से कम भी 1 से 1.5 महीना चलती है। 1-1.5 महीना। हाँ, दूध के आप अंदर इसको सिर्फ इसमें से 5 जो ये है ना, इसकी 5 ऐसे इसके निकालें जी, और 3 से 4 गिलास जब हम इकट्ठा दूध उबालते हैं उसमें डाल दें जी। डालने के बाद आपका कम से कम भी 1 से 1.5 महीना चलेगा। एक ये लगा लो 500 रुपए की चीज आप सारा परिवार पी रहा है सर्दियों में, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा आपको जी। दूसरी हमारी ये है पैकिंग। ये हमारी 10 ग्राम तक की पैकिंग है जी, केसर की 5 से 10 ग्राम तक की पैकिंग ये है। तो जो जैसा लेना चाहे हम उसको उस हिसाब से देते हैं। दूसरा जो हमारा मैंने आपको दिखाया था आपने कहा असली और नकली का जो पूछा जी, हाँ। ये देख लें आप, ये जो ये बॉक्स है ना, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का था जी। अब इसके अंदर केसर आने के बाद इसका कलर येलो हो गया है जी। हाँ, येलो दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज येलो दिख रहा है इसका। अब मैं इसको बॉक्स को जैसे ही ओपन करूंगा तो अब हमारे जो दर्शक हैं उनको तो स्मेल आएगी नहीं जी, नहीं। तो अब आप ही मेरे को बता देना। अलग इसकी स्मेल थोड़ी अलग एकदम, जैसे कमरे की स्मेल है ना, वो एकदम बदली है बॉक्स खुलने के बाद। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इस पूरे रूम में स्मेल हो जाएगी। और ये स्मेल अगर आप कल सुबह भी आओगे तो भी रहेगी, परसों आओगे तो भी यही स्मेल आएगी आप जी। जैसे ही आप अंदर आए थे आपने पूछा था मुझे यहाँ अलग सी स्मेल आ रही है जी, हाँ। तो उस वक्त मैंने आपको बताया नहीं, इसीलिए क्योंकि आप खुद ये वो करो। जो ये केसर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बिल्कुल सूखी हुई केसर है। हाँ, ये बिल्कुल सूखी हुई ड्राई फाइनल प्रोडक्ट है। ये देखें आप जी, हाँ, ठीक है सर, ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है। आप एक काम करें, ये देखें जी, इसकी खुशबू आप अपना हाथ, हाँ ये देखो, ठीक है सर, आप हाथ दिखाएं और ये आप मुंह में डालें। ये खुशबू अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये हाथ में लेना, बहुत बहुत तेज गंध थी जो एकदम सर पे चढ़ रही है। हाँ जी, आप इसको मुंह में डालें, सारे के सारे जितने भी हैं जीभ पे रखें। केसर का मैं आपको अभी बताता हूँ सर। जीभ पे रखें इसको, सिर्फ 2 मिनट मुंह में ही रखें और इसको हल्के हल्के जीभ को ऐसे मूवमेंट करते हैं। इसका स्वाद थोड़ा सा हल्का कड़वा ही आता है केसर का, क्यों ये केसर की पहचान है। केसर हमेशा कड़वी ही होती है। अब आप अपनी जीभ दिखाएं मेरे को, ये देखिए, ये केसर की एक पहचान है। जैसे ही हमने केसर को रखा, केसर ने अपना एक्सट्रैक्ट आउट करना शुरू किया, क्योंकि ये ड्राई हमने कर दी है। इसको हम जो ये केसर को ड्राई करते हैं, केसर को ड्राई करने के लिए ना धूप का यूज किया जाता है। आप इसको, अगर ड्रायर आते हैं इसके बहुत महंगे आते हैं, आप उस ड्रायर से भी कर सकते हैं, बट हमने इसको सिर्फ छाया में सुखाया है नॉर्मल, जो कि नेचुरल तरीके से जो करते हैं ना, हमने वही पद्धति अपनाई हुई है इसमें। और अभी तक हम सक्सेसफुली, मतलब लगभग कि ये 100 से 150 ग्राम केसर है जो वहाँ से फूलों से हमने अभी हार्वेस्ट कर लिए। अभी आपने ये लगा लो कि बाकी जो हमने अभी ड्राई की हुई है, सुखाई हुई है, इस साल हम कम से कम 3 किलो तक केसर अपना खुद का निकाल लेंगे। खुद का निकाल लेंगे, जो कि हमारा होलसेल में हम 3.5 लाख का और रिटेल में 500 रुपये की दे रहे हैं। अब आप ये खुद देख लेना। अब आप अपनी दोबारा जीभ देखें, ये देखें, ये ध्यान से देखें आप, मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, ये देखें आप, ये केसर की निशानी है। आपकी जीभ बिल्कुल येलो होगी और आपको अलग टेस्ट नहीं आएगा, यही टेस्ट आएगा जब तक आप खाओगे। ये प्योर केसर है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, जो इसका येलो पार्ट हमने निकाल दिया था, उसको येलो पट्टी बोलते हैं, वो अलग होता है। और जो ये है, ये मैं दिखाता हूँ, सूखे हुए फूल, ठीक है सर, ये सूखे हुए फूल हैं। और ये फूल इस साल के नहीं है, ये फूल पिछले साल के हैं। जैसे वहाँ पे जो हमने दिखा था ब्रिंजल कलर के, ब्रिंजल कलर के फूल थे ना, तो ये पिछले साल के फूल हैं, लास्ट ईयर के जी। हाँ, अब इन फूलों में से अभी तक स्मेल आ रही है जी। हाँ, ये ऐसे ही खुले में रखा हुआ, पूरा 1 साल हो गया इनको ये खुले में रखा हुआ है, और अभी तक ये ऐसे है। देखो, कोई नॉर्मल होता तो गल जाता, सड़ जाता, बिल्कुल। इसमें अभी तक कोई बदबू नहीं आई। आप देखना ध्यान से, मैं आपको इसमें से भी केसर दिखाता हूँ निकाल के। ये देखें, ये दिखा, ये है ना, क्योंकि शायद हार्वेस्टिंग करने के बाद भी कुछ केसर, कुछ केसर कई बार क्या होता है ना, कुछ हमें फूलों में ही हमारे रह जाता है,
तो आप ये कई बार हमारे पास आते हैं कई किसान, तो हम उनको कह देते हैं सर, क्योंकि जब बीच में क्या है ना, अभी तो केसर का सीजन है, फ्लावर आपने देख लिया जी, अब वो हमारे पास जनवरी में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, उस वक्त हम तो दिखा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो हमने इसीलिए ये फूल रखे थे। तो मैं उनको बोल देता था सर आप इसमें से ढूंढ लो, अगर कुछ केसर मिल जाता है तो आपकी किस्मत है जी। तो अब इसमें तो मैं चिपकाऊंगा नहीं, ना लगाऊंगा। तो अब ये था, पिछले साल हमने ऐसे ही दिखाया था। लास्ट ईयर हमने 1 किलो 200 ग्राम केसर लिया था। इस साल सक्सेसफुली 3 किलो तक ले लेंगे, ऐसे ही हर साल। ठीक है, अब जो थर्ड ईयर आएगा हमारा, उसमें भी हम केसर अच्छा अपना और एक्स्ट्रा केसर और ज़्यादा केसर हम लेंगे। बट जो तीसरा साल होगा ना सर, जो थर्ड ईयर होगा, जब हमारे बीज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद हम सीधा सीधा जो ये 3 किलो केसर हम ले रहे हैं ना, ये सीधा का सीधा आप ये लगा लो, इसको आप 5 नहीं करते, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 किलो केसर हम 10 किलो के आसपास केसर हो जाएगा। हमने पैसा एक बार लगाया, बट हम अब एक हिसाब से आप लगा लो, जैसे हम एफडी करते हैं ना सर, लाइक एफडी की तरीके से हम इसको कमा रहे हैं जी। बस वही है, एफडी तो पता नहीं बैंक रिटर्न दे ना दे हमें आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं, बट ये ऐसा है कि इस चीज को हम भरोसा कर सकते हैं, हमें धोखा नहीं देगा। और सबसे अच्छी बात, जैसे अब हम आपकी लैब देख के आए थे, जैसे आज के वक्त में कई ट्रेडिशनल किसान है जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, हाँ जी, ओके, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? मौसम की। हाँ जी, कभी बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, उससे फसल खराब हो सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी लैब के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा है कि एक किसान को, और सेम बात बेचने की, अब ये तोड़े की चीज है तो तोड़े के हिसाब से ही बिकती है एक तरह से। अब आप ये लगा लो, इसको रेड गोल्ड भी बोला जाता है जी हाँ, रेड गोल्ड बोला जाता है इसको जी। तो लाल सोना यही है इंडिया का, जिसको रेड गोल्ड बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस है जी। दूसरा मैं बता देता हूँ, केसर का जैसे हमारे यहाँ के लोगों को जैसे पता नहीं, जब हम दोनों ब्रदर के वहाँ रिसर्च करने के लिए गए थे ना, तो मैंने वहाँ जैसे जो बुजुर्ग थे उनसे मैंने पूछा कि सर केसर तो हम उगा लेंगे ये, और जो इसका कुछ फायदा भी होता होगा हमारे ऊपर। तो उन्होंने हमें एक बात बताई बहुत बढ़िया। बोला सर एक आपने देखा है आपके वहाँ पे रंग काला होता है, मतलब या ब्राउन होता है हमारा, है ना। बोला आपने यहाँ कश्मीर में किसी का काला रंग देखा? मैं नहीं। बोला यही एक निशानी है। अच्छा। सेकंड बोला यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आप चलते फिरते देखना, यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम यूज होती हैं, पैदल ज्यादा चलते हैं 10-10 किलोमीटर, किसी के घुटने में दर्द नहीं है जी। आंखों की रोशनी, बोला आप मुझसे बात कर रहे हैं, देखो मैं बूढ़ा हूँ बट मैं अभी भी नीचे तक देख, मतलब कि अच्छा साफ मेरे को दिखाई दे रहा है। केसर घुटनों का दर्द, आंखों की रोशनी, 50 साल से ऊपर के बंदों को अगर केसर पीना शुरू करता है कोई भी, तो उसके एक तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, और दूसरा उसकी आंखों में जो रोशनी है ना उसकी, वो कमजोर नहीं होगी कभी भी अगर वो केसर पीता है। और बच्चों में इसका बच्चों में ये लगा लो, एक दवाइयों को छोड़ के जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती हैं दवाइयाँ, दूसरा एक डॉक्टर सिर्फ केसर ही रिकमेंड करता है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल, बाकी और कोई चीज रिकमेंड नहीं करता। मतलब प्रेग्नेंट लेडी मैंने भी सुना है ऐसा कि आप केसर पिलाएं, बिल्कुल केसर पिलाएं ताकि बच्चा गोरा पैदा हो। हाँ जी, वो रीजन यही है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं। और दूसरा आप कह रहे हो ना भाई मार्केटिंग की आ जाएगी, तो कोई भी लगा लो, हम केसर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने टीवी में ऐड देखी है, वो क्या कहती है? केसर युक्त च्यवनप्राश। हाँ, केसर युक्त च्यवनप्राश, केसर युक्त आजकल तो पान भी आ रहा है। हाँ, केसर युक्त पान, इसके अंदर केसर है। हाँ। ये हमारी साबुन है, इसमें केसर है, खुशबू के लिए आप ये ले परफ्यूम, इसमें केसर की महक है। हाँ। तो एक छोटी सी चीज है जो कि ये लगा लो समझ में बहुत लेट आती है। कोई चीज का नाम लेके जो चीज सेल की जा रही है, हमारे पास तो वही चीज है ना, ओरिजिनली केसर है। हाँ। तो इसको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप, मैं ये नहीं कहता आप होलसेल में सेल करें बड़े लेवल पे, अगर आप कोई भी छोटा किसान छोटे लेवल पे इसको करता है और 2 से 2.5 किलो केसर उगा लेता है, तो पूरे साल में बहुत इजीली सेल कर लेगा वो, धीरे धीरे। हाँ। आप अपनी खेती भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ट्रेडिशनल खेती ना करें, आप करते रहें खेती, बट साइड में क्या है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आप पूरे साल बेच भी रहे हैं। हाँ। केसर, वो कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है ना। हाँ। तो केसर का भी है, जितना पुराना केसर होता रहेगा वो उतना ही महंगा होता रहेगा जी। इसकी खुशबू वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। और केसर तो जैसे अगर कुछ हमारे दर्शक जो शायद पहले अगर हमारी कोई वीडियो नहीं देखी, केसर इस पूरी दुनिया में बहुत कम जगह होता है। हाँ जी, केसर ये लगा लो अपने पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया में, सॉरी कश्मीर में ही केसर होता है। और कश्मीर में भी पूरे कश्मीर में केसर नहीं होता, कुछ जगह कश्मीर में सिर्फ एक 10 किलोमीटर का एरिया है पैम्पोर जी, वहां पे बोलते हैं पैम्पोरा जी। सिर्फ उस पैम्पोर एरिया में ही केसर उगता है, उसके अलावा केसर नहीं उगेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। और केसर का फूल देखने के लिए आप ये जो अभी लैब में फूल देख के आए ना सर,
इस फूल को सिर्फ देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। केसर जिस टाइम केसर उगता है अक्टूबर के सीजन में 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा करते हैं। वो चीज़ अब मैंने आपको लाइव दिखाई, बिल्कुल लाइव दिखाई है, हमारे दर्शकों ने देखी भी है वो। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात यह है पूरी दुनिया में केसर कश्मीर, ईरान, स्पेन 1-2 जगह ही होता है बस, उसके बाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जैसे अब मैं नवीन जी के पास आया, ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं किसानों को, पूरी जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में। और जो किसान साथी उनके दिमाग में यह है कि ट्रेडिशनल खेती छट के कुछ करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ही बेटर विकल्प हो सकता है ये। अच्छा नवीन जी, हमारे किसान साथियों को ना अंत में क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता कोई भी ये काम करें, अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें पेशेंस जरूर रखें जी, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो काम करती है ना वो पेशेंस करती है। क्योंकि कहीं अगर कोई बात हो जाती है, सिर्फ 1 सेकंड का ही डिसीजन होता है जो कि बंदे की लाइफ खत्म कर देता है। तो ये काम अगर आप कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, आपने आज नई गाड़ी ली जी, शोरूम से निकलवाई, 10 लाख रुपए की गाड़ी घर में आ गई, अगर उस बाय द वे उस गाड़ी पे कोई स्क्रैच मार देता है, हाँ, तो आज ही आपने लिया तो इंस्टेंट आपकी गाड़ी 7 लाख की होगी, बिल्कुल होगी ना। अब आप उसको चलाओगे, आपको भी पता है कि ये गाड़ी 5 से 6 साल बाद चलाने के बाद 2.5 से 3 लाख की रहेगी, जी हाँ, है ना। तो आप उसी थिंकिंग से आओ ना, गाड़ी पे आपने लगाए पैसे, आप उन्हीं चीज़ों को वो देखो कि भाई एक गाड़ी हमने 10 साल के लिए है, अगर हमने कोई काम किया है तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए करो, लंबे टाइम के लिए। ऐसे नहीं कि आपने अभी कर लिया, मेरा मूड चेंज हो गया और वो करो। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है तो आप ये काम मत करो, आप ये नहीं कोई भी काम मत करो, क्योंकि किसी भी काम के अंदर हम वो कहते हैं ना, जितना पुराना काम होगा उतना ही असरदार होगा। पहले साल तो जेब से लगता है, हमने हमेशा यही बात सुनी आई है। आप जो ये केसर है आपका पहले साल ही पैसा रिकवर करवा रहा है, अगले साल तो ये डबल हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। दोबारा आप लोगे, आपकी पैसे की रिकवरी होगी, तीसरे साल में आपके बीज मल्टीप्लाई हो गए, उनके जो बीज हो जाएंगे, बीज होने के बाद जो हमारा वो होगा, मतलब उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसके 3 साल बाद, मतलब उस बच्चे के पैदा होने के 3 साल बाद वो भी फ्लावरिंग देंगे, बिल्कुल। तो वो 10 साल तक फ्लावरिंग वो देंगे। उससे पहले हम लगा लेंगे, मैक्सिमम लगाते हैं तो 3 से 5 साल तक ये भी फ्लावरिंग देंगे जी, क्योंकि इसमें एज फैक्टर जो होता है ना वो आगे पीछे हो जाता है हमारा, तो वो भी फ्लावरिंग देगा आपको जी। तो मतलब इसमें चित भी अपनी और पट भी अपनी। दूसरा केसर का फूल भी बिकता है, केसर का येलो पार्ट भी बिकता है, केसर पट्टी बिकती है और केसर भी बिकती है। हाँ जी, केसर का फूल कॉस्मेटिक कंपनी 2000 रुपये किलो तक लेते हैं, जिसके फेस पैक बनते हैं। येलो पट्टी को परफ्यूम वगैरह वगैरह इसमें और कॉस्मेटिक्स में उसको भी यूज किया जाता है, उसकी कीमत 10 से 20 हज़ार रुपये किलो तक है। बट वो ऐसे नहीं लेंगे जैसे इस टब में हमारे पास है अभी, इतना नहीं लेंगे सर। अच्छा, वो कम से वो आपसे बल्क में उठाएंगे ना। अच्छा, बल्क में उठाएंगे। कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट उतारेगी तो वो आपके 1 किलो फूल के पीछे थोड़ी उतारेगी जी, आपके पास भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर इसको ग्रो करेंगे, तो हम आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिसमें 100 किसान भाई मिलके काम कर सकते हैं जी, और हम उसके लिए हमेशा रेडी हैं। अगर कोई भी बंदा हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो वो एनी टाइम आए, हम उसके साथ जुड़ के काम करना पसंद करेंगे। दूसरा क्या है ना कि जैसे बड़े बड़े समूह बन जाते हैं, उसमें क्या है कि एक समूह बना जिसने रिप्रेजेंट किया एक ही बारी में आके किसी बड़ी कंपनी को, वहां से हमारे पास मान लो भगवान ने अगर चाहा तो हमारे पास 100 से 200 किलो का ऑर्डर आ गया, बिल्कुल ठीक है। और अब हम 20 से 30 किसान मिलके कर रहे हैं तो हमारे पास 100 किलो पड़ा है ना, तो मैं उस कंपनी से बेखौफ होकर बात कर सकता हूँ, हाँ जी हम इतना आपको प्योर केसर देंगे। अगर यही केसर मैं कहीं से खरीदूंगा तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता कि भाई मुझे ये डाउट रहेगा यार कभी उसने मिक्स तो नहीं कर दिया उसमें कुछ। तो जो चीज आप खुद बना रहे हो तो उसको आप आंख बंद करके दे सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा केसर है, गारंटी। आप जहां मर्जी चेक कराएं, आप इसको खाएं, फिर बाद में आप पैसे दे जाएं। अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप इसको चेक करा लें, आप इसकी लैब रिपोर्ट निकालें, फूल है फूल ले जाएं भाई तोड़ के, उसको चेक करवा लें केसर का है या नहीं, ठीक है सर। मैं आपको कुछ फोटो दूंगा जो कि कश्मीर में उगती है, आप उस फूल से और इस फूल को दोनों को कंपेयर करके देख लेना, दोनों सेम ही है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मुझे आके समझ में आई थी वो यही थी, जैसे कि जितने ज़्यादा किसान उगाएंगे उतने ही मार्केट प्लेस बढ़ेगी और इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है। उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 जगह है जहाँ पे होता है और आज के वक्त में सबसे ज़्यादा डिमांड केसर की है और भविष्य में भी रहने वाली है। अगर आप कोई किसान 100 किलो भी उगा ले तो उसकी भी आराम से बिकेगी। हाँ, बेचने में पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी होती। कई बार जैसे ट्रेडिशनल खेती में भी किसान यही करते हैं, फसल उगाने तक तो पेशेंस रखते हैं, लेकिन जैसे ही फसल कट के तैयार हो गई मंडी में लेके आए तो बेचने ही करते हैं। वो गलती यहाँ ना करें। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी है जो जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से हमें 6 और 7 नवंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे जी। तो हम दोनों भाई वहाँ गए थे, जहाँ हमें दोनों भाइयों को, दोनों ब्रदर्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट भी दिया।
तो अगर ये केसर नहीं होती तो ना वो हमें बुलाते और ना ही हमें सम्मानित करते। ये देखिए, ये दोनों के दोनों सर्टिफिकेट उन्होंने ही हमें दिए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है सर, ये कश्मीर का है, दोनों के दोनों ब्रदर का है हमारा। ये देखें आप, ये सैफरॉन का पूरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चली थी 6 और 7 नवंबर को, 7 और 8 नवंबर को, जो कि कश्मीर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बुलाया गया था। ये हमारे सर्टिफिकेट हैं जो उन्होंने हमें खुद बुला के सम्मानित किया गया है। हमें वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव किसान। कहीं ना कहीं एक किसान जो ट्रेडिशनल खेती से हट के टेक्निकल खेती की तरफ जा रहा है और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है एक तरह से। हाँ जी, बैठ जाए। ठीक है सर, ये है वहाँ पे पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो ईरान से भी और हर जगह से आए हुए थे डॉक्टर्स, जिन्होंने हमें काफ़ी मतलब कि और ज़्यादा प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपने उस जगह पे केसर उगा दी जहाँ पे संभावना ही नहीं थी, जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते एक तरह से। दूसरा क्या था कि वो भी चाह रहे थे कि भाई इस खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि क्या है ना, कश्मीर में एक रीज़न हो रहा है इसकी कीमत बढ़ने का। कश्मीर में भी धीरे धीरे केसर की पैदावार कम हो रही है जी, क्योंकि क्या है कि कश्मीर में अब लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या है ना कि इसकी पैदावार कम होने लगी। और शायद मैंने जो सुना है केसर उस जमीन में होते हैं जहाँ पे कोई भी रासायनिक पेस्टिसाइड नहीं या फिर रासायनिक खाद नहीं डाला जा रहा है, उसी जगह हो रहा है। ठीक है सर, तो ये चीज़ें आपको दिखा दी है, इसीलिए बुलाया गया उन्होंने कि ताकि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें किसान को। और ये एक ऐसी विंडो है, अगर आप अपने अगले 50 साल भी लगा दोगे ना सर, केसर की डिमांड नहीं खत्म कर सकते ना ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% केसर ईरान प्रोड्यूस कर रहा है। 95% बहुत बड़ा रेशो है जी। अगर हम सिर्फ 2% में है जो इंडिया केसर दे सकता है। और वैसे भी केसर की डिमांड ज्यादा है, उत्पादन बहुत ही कम है, बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, ग्रीस, स्पेन और अफगानिस्तान, ये सारे के सारे 3% केसर प्रोड्यूस कर पाते हैं और इंडिया अकेला 2% तक केसर देता है। तो आप ये सोच ले 2% से अगर हम 50% पे पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे। मतलब शायद पहुंचना भी मुश्किल होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका उत्पादन बढ़ता भी रहे तब भी नुकसान नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, उत्पादन कम है, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत कम है। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे अभी देखो किसान साथियों, मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसको एक अच्छे विकल्प की तरह चुन सकते हैं, क्योंकि शायद आपके पास आपके एरिया में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है जो ये काम कर रहे हैं, ऐसी जगह में कर रहे हैं जहाँ पे इसका उत्पादन बहुत ही कठिन था। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इनसे बेझिझक फ़ोन पे बात कर सकते हो। इनका फ़ोन नंबर, इनकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल के रखेंगे। लोकेशन यहाँ की हम डाल के, इस ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन हम यहाँ पे डाल के रखेंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस विषय से रिलेटेड या किसी अन्य विषय से रिलेटेड तो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम तक कॉमेंट कीजिएगा, पहुँचाइएगा। हो सकता है कि आपका एक प्रयास से दूसरे किसान साथी है उसको फ़ायदा हो सके। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी दूसरे किसान साथी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इसका लाभ उठा सके। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। कम से कम 110-20 लोगों की कॉल आई हुई थी जो ये अटेंड नहीं कर पाया। अटेंड कितनी करते होंगे आप वो खुद सोच सकते हैं। तो अब हम इनके पास सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमारे जो किसान साथी थे वो हमसे जानना चाहते थे कि कैसे ट्रेनिंग अवेलेबल हो सकती है, किस तरह से जो सीड है केसर का वो उन तक पहुंचाया जा सकता है, और किस तरह से अगर मैं बात करूँ कि जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से इनको प्राप्त हो सकते हैं हमारे किसान साथियों को। तो नवीन जी, सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को बताइएगा कि अगर मैं बात करता हूँ सीड की, तो ट्रेनिंग ठीक है, ट्रेनिंग के लिए तो हमने पहले वीडियो बनाई थी अभी कि आप कैसे ट्रेनिंग साथियों को देते हो, किसान साथियों को। सीड और जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बताइएगा एक बार। सर, इसकी हम सीड की बात करें तो सीड हमें बड़ा आसानी से कश्मीर में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। बट सीड के अंदर क्या है कि सीड में अलग अलग क्वालिटी होती है जिसको हमें छटवा के ही वहाँ से लेके आना पड़ता है जी। जो सीड की कॉस्टिंग की बात करी जाए तो सीड की कॉस्टिंग आप 400 रुपये से शुरू करके 1000 रुपये लग जाती है जी। तो जो जितने हिसाब से हमें क्लियर बल्ब चाहिए, मतलब 60 और 70 के रेशो में आता है, सॉरी 60 और 40 के रेशो में आता है, 70-30 के में आता है, 80-20 के रेशो में आता है जी। तो हर एक सीड का अलग अलग होता है और डिपेंड्स करता है ये बारिश पे जी। कि अगर बारिश इस साल ज़्यादा होगी तो सीड की कॉस्टिंग बढ़ जाती है हमारी। ठीक है। तो आप उस हिसाब से ही इसकी कॉस्टिंग का वो लगाएंगे। अब ऑन एन एवरेज हम 500 रुपये से 600 रुपये की एक एवरेज लगा के चल सकते हैं कि इसकी सीड की हमें इतने में हमें यहाँ पहुँच पड़ जाएगी। अच्छा, मतलब कोई किसान साथी अगर सीड मंगवाना चाहे तो उसके पास हम डिलीवरी कर सकते हैं सीड की। हाँ जी, अगर कोई किसान साथी चाहता है भाई सीड मंगवाना तो सीड की अलग अलग कॉस्टिंग है हमारे पास। अगर मिनिमम ऑर्डर आप करना है तो हम मिनिमम 50 किलो तक का ऑर्डर हम लेंगे जी। इससे नीचे का ऑर्डर हम नहीं लेते जी। और जो सीड की कॉस्टिंग है, कोरियर चार्जेस अलग रहेंगे जो कि किसान खुद पे करेगा।
ठीक है। और मतलब सीड ऐसा तो नहीं होगा कि किसान साथी ने पे किया है कि सीड जो है वो रास्ते में खराब हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेस डिलीवरी से सीड पहुंचाया जाएगा, मात्र 1 से 2 दिन में सीड किसान के घर में होगा। किसान के घर में होगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहली जो समस्या बात आती है ना, वो एक चीज़ की आती है कि जो किसान है वो कहाँ से बीज डाले, कहाँ से बीज लेके आए। क्योंकि अब ठीक है, नवीन भाई ने कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है कि किसान साथी है सीड मंगवा सकते हैं। पहली बात ये है, ट्रेनिंग ये ऑलरेडी दे रहे हैं। और नवीन जी एक बात है, अगर मैं बात करता हूँ इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट है, कोई भी किसान साथी अपने आसपास के एरिया में वो इक्विपमेंट अरेंज कर सकता है, या फिर किसी ब्रांड या किसी कंपनी के खरीदने पड़ेंगे उसे? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप एक नॉर्मल, जब इसको हमने स्टार्ट करना है तो आप कोशिश करें कि आपके आस पड़ोस में ही कोई ना कोई आपके शहर में वेंडर ढूंढो आप, या एसी कोई कहीं पे भी हमें अवेलेबल हो जाता है। एसी के साथ ही चिल्लर यूनिट लगती है, चिल्लर यूनिट भी जो एसी का काम करते हैं वो चिल्लर यूनिट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। और वहीं आपको ह्यूमिडिटीफायर मिल जाएगा। जरूरी नहीं आप किसी ब्रांड का लो या कंपनी का जी। आपने एक मिनिमम लेवल से अपना काम शुरू करना है। हाँ। मिनिमम लेवल से काम शुरू करके आप मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल, मतलब सबसे मेन जो समस्या थी किसानों की, मुझे 3 ही बात समझ में आ रही थी। सबसे पहली बात कि सबसे पहली समस्या थी वो थी ट्रेनिंग की, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपके पास उसका रास्ता है, कहीं ना कहीं नवीन भाई है, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। दूसरा जो थी वो सीड की थी, सीड के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आप कश्मीर से अगर आपको मंगवाना है तो उसका रास्ता इन्होंने हमें बताया है। तो वहां से भी लोग कह रहे हैं कि हमें शीट देखना, ये फिलहाल इसका बल्ब है जी, तो ये हमने गमले के अंदर रखा हुआ है फिलहाल जी, नॉर्मल, क्योंकि खेत का पूरा हम यहाँ लेके नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। हाँ। ये इसमें दिखाया अभी फिलहाल शीड ये है, आप जो देखना चाहते हैं वो शीड ऐसे है जी। अभी इस पे घास है, घास सूख जाएगी, उसके बाद ये बल्ब अंदर ही रह जाएगा जी। फिलहाल ये न्यूट्रिशन ले रहा है। अगर किसी को भी शीड चाहिए तो वो हमें फरवरी और मार्च में के एंड तक कॉन्टेक्ट करे। फिलहाल शीड जमीन के अंदर है, अभी हम इसका वो नहीं कर सकते कि अभी किसी को शीड नहीं दे सकते। हाँ। अगर आपको ऑनलाइन अभी कहीं पे भी शीड मिल रहे हैं तो वो सरासर आपको पागल बना रहे हैं जी। वो शीड काम का नहीं है, आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। ये समय जो है इसका न्यूट्रिशन लेने का, ये जमीन से अपने आप फूड ले रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं जमीन से। तो इस वक्त अगर कोई सीड दे रहा है तो वो आपको बिजली खराब ही दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा मैं एक और बात बता दूं कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने भी देखा था आपकी वीडियो में, वो कह रहे थे कि भाई इनका अगर इतना अच्छा काम चल रहा होता तो ये ट्रेनिंग नहीं देते, ठीक है, तो ये क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ सारे व्यूअर्स को, ये केसर है, ये कोई दूसरी वो नहीं है कि मैंने कर लिया मैं किसी को बताऊं ना जी। केसर जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना ही हमारे पास केसर आएगा। हाँ। क्योंकि क्या है कि केसर एक बहुत रेयर चीज है। हाँ। तो अब बहुत रेयर है। अब मेरे पास 50-100 किलो के ऑर्डर आए हुए हैं केसर के जी। तो मैं कहाँ से पूरा करूं। जहां से केसर उगता है वहां से हमारी श्योरिटी नहीं कि हमें प्योर केसर मिले। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भाई या कोई भी बिजनेसमैन है जो इसको प्रॉपर तरीके से इसको करे, एंड ऑफ द ईयर केसर निकाले। जब केसर होगा, जहां मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं भी उनसे खरीदूंगा। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं लेंगे, किसानों से हम डायरेक्ट केसर यहाँ से खरीदेंगे अपना जी। उसके बाद हम उसको सेल आउट करेंगे। जो गवर्नमेंट का रेट रहेगा, जैसे कि इस साल का जो रेट है गवर्नमेंट का, इस साल का गवर्नमेंट का रेट 2,38,000 रुपए का है कश्मीरी केसर का। तो उसी हिसाब से हम लेंगे किसान। आगे हम उसको जो अपने रेट पे बेच रहे रिटेल में, मैं नहीं कहता कि आप हमें ही दो, आप रिटेल में खुद भी सेल कर सकते हो बहुत इजीली। 5 से 7 लाख रुपए ये सेल हो रहा है अगर रिटेल की बात करें तो। अब जो हमारी खुद की जो पैकिंग है उसको हमने खुद 600 रुपए की MRP है। कहीं ना कहीं ये बात मैंने आपसे सीखी थी और मैं बहुत किसान साथियों को बताता हूँ। जो आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया था ना, कि बजाय इकट्ठा देने के आप एक बिजनेसमैन की तरह दो, 1-1 ग्राम दीजिएगा, उसी से लाभ होगा। और मैं बाकी किसान साथियों को इस बारे में बताता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। बात बहुत अच्छी बताई आपने। कहीं ना कहीं मैं भी समझ सकता हूँ बात ये कि जितनी ज़्यादा केसर उगेगी, जितना आपके संपर्क में किसान साथी रहेंगे, उतने ही बल्क के ऑर्डर आप उठा सकते हैं, जिसका फायदा किसान को होगा और जो खरीदने वाला है उसको होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि बल्क में अगर आप इकट्ठे बेचोगे उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, और अगर बिजनेसमैन की तरह बेचोगे तो उससे कितना बेनिफिट होगा, वो बताइए एक बार। सर ऐसा है, अगर हम एक नौकरी की बात करें, सालाना एक जो नॉर्मल बंदा है वो सालाना कितना कमाता है, उसका अगर 10,000 रुपये से 15,000 की हम एवरेज लगाएंगे हाँ। तो उसका साल का कितना होता है आप खुद कैलकुलेट करके बता। बिल्कुल, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, अगर आदमी 10-15 हज़ार कमा रहा है तो पूरे साल के ही 1.5 लाख 2 लाख मुश्किल से कमा पाएगा। अब जो केसर की हम गवर्नमेंट की जो बात करें वो 2.5 लाख रुपए केजी बिकता है जी हाँ। अगर हम इसको रिटेल में बेचें तो वो 5 लाख रुपए बिकता है हाँ। ये देखो जी, हमारी खुद की पैकिंग है जी। आप इसको दिखाओ जूम करके थोड़ा। बिल्कुल, ये पैकिंग आप देख सकते हैं हाँ। अपनी इसकी MRP भी दिखाना आप, पीछे इसकी MRP भी लिखी है जी हाँ। जो आप ये देख पा रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बजाय नवीन जी ने
सारा सारा जो केसर था इकट्ठा बेचने की बजाय इन्होंने क्या है, रिटेल में काम किया शुरू, ताकि जो अवेलेबिलिटी है इसकी केसर की वो भी आसानी से पहुंचाई जा सके। इसको शिपमेंट करना आसान है, सबसे पहली बात ये है। कोई भी किसान साथी अगर ये अनब्रेकेबल है, इसको हम कहीं पे भी शिपमेंट कर सकते हैं। अगर दूर का ऑर्डर है तो हम मिनिमम 5 ग्राम तक का ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कोरियर भी करते हैं। जी हाँ। दूसरा जो हम कह रहे थे कि अगर आप इसको 5 लाख बेचते हो तो आप ये सोच लो कि आप हर महीने की जॉब कर रहे हो। हाँ। एक 10 से 15 हज़ार का टारगेट ले लो, आप 10 शीशियां बेचनी है आपने। हाँ। एक नॉर्मल किसी भी लड़के को आप लगा सकते हो जिसके थ्रू आप ये मार्केट में सेल भी करवा हाँ, सकते बिल्कुल। हो। अगर हम चाहें तो अपना 2 किलो केसर क्यों नहीं 10 लाख में सेल होगा। बिल्कुल सही बात है। जब हमने एक टारगेट ही ले लिया, एक आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में बेच रहे हो, एक आपका 5 लाख में बेच रहा है, पर ग्राम के हिसाब से आप सालाना लगाओ। 3 महीने में फसल आपके हाथ में है। जी हाँ। बाकी के जो महीने रह गए, बाकी के हमारे 8 महीने रह गए, 8 महीने में क्या आप उसको सेल नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकता है। 8 महीने की अगर आप 2.5 लाख की एवरेज लगाओगे तो मंथली आपका आप देखो कितना पड़ गया। मंथली नियरली 25,000 रुपये हमारा पड़ गया होगा जी। जो अगर 8 महीने के हम एवरेज लगाएंगे 2.5 लाख की तो 25,000 रुपये अपना पड़ गया। बिल्कुल आराम से 25 से ज्यादा ही पड़ा है। तो आप वो खुद देखो कि किसी और को पैसे देने हैं या हमें लेने हैं, तो हम उस हिसाब से इसको सेल कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का एक छोटा सा ये है। सुनार की बात कर लें, सुनार सोना जो बेचता है वो कभी भी 1-1 किलो नहीं बेचता है, किलो के भाव में कोई खरीदने वाला तोले भी में ही नहीं होगा। बेचता है। तो आप भी इसको तोले में बेचो और तोले में ये सेल होगा। जी हाँ। तो उसी हिसाब से आप इस पे एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बताई आपने, क्योंकि 4 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सबसे पहली बात है ट्रेनिंग की, कहाँ से आप सीखें। दूसरा है सीड की, कहाँ से आप बीज खरीदें। तीसरी चीज़ है इक्विपमेंट की, कहाँ से आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप केसर की खेती कर सकें। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो नवीन भाई ने आपकी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया वो है बेचने की। अगर आपको ये चारों चीज़ें सीखनी है, चारों काम करने हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि कैसे केसर की खेती की जा सकती है, आप उसको देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सबसे पहले समय दिया, और मैं आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि आप जो नॉलेज आपके पास है आप उसको दूसरे किसान साथियों तक पहुँचा रहे हो। तो किसान साथियों, आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। जितना हो सके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको केसर के बल्ब खरीदने, केसर का बीज खरीदना है, तो नवीन जी हो या फिर कोई दूसरा पर्सन, वो हमारी वेबसाइट के थ्रू अपने बीज को बेच सकता है और खरीद सकता है। आप जितना हो सके इसको डाउनलोड कीजिए, सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, किसान सक्षम बने, समृद्ध बने, उसके पास भी हक है कि वो मुख्य धारा से जुड़े और फायदा कमा सके। क्योंकि मेहनत आज किसान कर रहा है, उसकी मेहनत का हक उसको नहीं मिल रहा,